दोस्तों, वैसे तो एकादशी बहुत ही ज्यादा फल देने वाला व्रत माना जाता है, लेकिन 24 अप्रैल को जो बरूथनी एकादशी पड़ रही है वह काफी ज्यादा लाभकारी होने वाली है। एकादशी में बहुत सारे नियमों का पालन किया जाता है। वरूथनी एकादशी 24 अप्रैल को यह एक काम जरूर करें। इस एकादशी व्रत करने की बहुत सारे लाभ होते हैं। यदि सौभाग्य प्राप्त करने की इच्छा हो तो इस एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए, जो आपके सभी कष्टों को हर लेने वाली एकादशी के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि अगर कोई अभागी स्त्री एकादशी का व्रत कर ले तो उसके भाग्य खुल जाते हैं। इतना ही नहीं, संतान दंपति को संतान की प्राप्ति भी हो जाती है। इस एकादशी को हरितौंश एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को करने के कुछ विशेष नियम हैं, जिसमें आपको 3 दिन तक नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। 10वीं के दिन इस व्रत की शुरुआत हो जाती है। दशमी के दिन एक बार भोजन करना चाहिए। जिस बर्तन में मांस बना हो उस बर्तन में बना हुआ खाना कभी नहीं खाना चाहिए। किसी भी तरह के झूठ और कपट अथवा निंदा से दूर रहे और दिन केवल एक बार भोजन करें। इसके अलावा मसूर दाल, चने की दाल, साग और शहद ना खाएं। साथ ही दूसरे का दिया हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। आपको पूरी तरह से परहेज करना चाहिए। किसी भी तरह की झूठ, निंदा और लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए। 10वीं के बाद अगला दिन एकादशी का होता है। व्रत इसी दिन रखा जाता है। व्रत के समय किसी भी प्रकार के मनोरंजन से दूर रहे, जैसे टीवी देखना, मोबाइल में गेम खेलना इत्यादि। यह सब कुछ बिल्कुल ना करें। इसके अलावा एकादशी के व्रत करने वालों को नींद नहीं लेनी चाहिए। किसी भी तरह का झूठ नहीं बोलना चाहिए, अर्थात एकादशी के दिन आपको मौन व्रत धारण कर लेना चाहिए। यह भी नियम है कि बार बार भोजन नहीं करना चाहिए। केवल एक बार दूध और फल ले सकते हैं। बार बार भोजन करने वाले व्यक्तियों का व्रत सफल नहीं होता है। इस प्रकार बहुत ही नियम से और मन को शुद्ध करते हुए एकादशी का व्रत रखें। एकादशी के बाद अगले दिन द्वादशी का दिन होता है, जिसे पारण का दिन कहा जाता है। पारण के दिन शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। तेल से बनी हुई चीज नहीं खानी चाहिए और बहुत ही ज्यादा नियम धर्म से रहना चाहिए। किसी भी तरह के झूठ अथवा पाप से बचना चाहिए। तभी जाकर एकादशी का व्रत सफल होता है। एकादशी के व्रत को सफल बनाने के लिए 10वीं एकादशी और द्वादशी तीनों ही दिन बहुत ही ज्यादा विशेष होते हैं, इसलिए तीनों ही दिन नियमों का पालन करना चाहिए। अब आते हैं पूजा विधि पर। वरूथिनी एकादशी की पूजा विधि बहुत ही सरल मानी जाती है। वैशाख के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी की महिमा बहुत अधिक है। जीवन में जिस भी प्रकार के कष्टों से आप जूझ रहे हैं, चाहे वह आर्थिक समस्या हो या फिर स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या, इस एकादशी के व्रत से आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया है, इस व्रत के लिए आपको 3 दिन तक नियमों का पालन करना चाहिए। लेकिन विशेष रूप से एकादशी के दिन आपको कई बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। एकादशी के विशेष दिन, जिस दिन आपके व्रत रखना है, उसे दिन आपको बहुत सुबह उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। वैशाख मास के ब्रह्म मुहूर्त के स्नान को कार्तिक मास के स्नान से कई गुना अधिक फलदायी माना जाता है। दरअसल इस एकादशी की महत्ता के पीछे भगवान विष्णु का एक वचन है, जो उन्होंने धर्मराज जी को दिया था। धर्मराज जी को भगवान विष्णु ने बताया था कि वैशाख मास में जो भी श्रद्धालु ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेता है, उसकी 7 पुश्तों को गति प्राप्त हो जाती है। जब इस व्रत के महत्व को समझते हुए लोगों ने वैशाख मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना शुरू कर दिया, तब यमराज जी विष्णु भगवान के पास अपनी समस्या लेकर पहुंचे कि भगवान, नरक द्वार तो खाली हो चुका है, क्योंकि सभी लोग वरूथिनी एकादशी का व्रत करके और वैशाख मास में स्नान करके अपने पाप खत्म कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, इस व्रत का इतना ज्यादा महत्व है। बात करते हैं वरूथिनी एकादशी की पूजा विधि की। इसके लिए सबसे पहले आपको भगवान श्री विष्णु की एक सुंदर सी प्रतिमा की स्थापना अपने घर में करनी चाहिए। उसके बाद रोली, पीला चंदन, अक्षत और फूलों से भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए पंचामृत का होना आवश्यक है। हमने आपको बताया है कि वर्तनी एकादशी में शहद का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए पंचामृत बनाते समय ध्यान रखें
और शहद का प्रयोग ना करें, बल्कि शहद की जगह आप गंगा जल का प्रयोग करके पंचामृत बना सकते हैं। सबसे पहले आवश्यक सामग्रियों को इकट्ठा करें, जिसमें चंदन, अक्षत, फूल, रोली, सुपारी, पीला कपड़ा होता है। स्नान, ध्यान आदि करके भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठ जाए और एक एक करके उनको सभी वस्तुएं अर्पित करें। एक लोटे में गंगा जल और फूल लेकर प्रार्थना करते हुए भगवान विष्णु का आवाहन करें। इस प्रकार अपनी पूजा संपन्न करते हुए भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। वरुथनी एकादशी में तिथियों का महत्व। वरुथनी एकादशी में तिथियों का काफी ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि गलत तिथि पर व्रत करने से आपका व्रत सफल नहीं होगा। इसलिए पंचांग के अनुसार सही तिथि के दिन एकादशी का व्रत करें। एकादशी की तिथि 23 अप्रैल की शाम को 4:33 से शुरू हो रही है। यह 24 अप्रैल को 2:32 पर समाप्त हो रही है। इसलिए व्रत वाला दिन 24 अप्रैल को ही माना जा रहा है, क्योंकि उदया तिथि के अनुसार यह तिथि व्रत करने के लिए उत्तम है। 1:30 से लेकर 3:30 तक राहुकाल होता है। इसलिए इस समय को छोड़कर अन्य किसी भी समय में आप 24 अप्रैल के दिन भगवान विष्णु का पूजन कर सकते हैं। राहुकाल में की गई पूजा सफल नहीं होती है, इसलिए पूजा करने के लिए इस समय को ना चुनें।